सीएम धामी ने हिंदी साहित्यकार महान उपन्यासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुण्यतिथि पर नमन किया और सांस्कृतिक विचारधारा को लेकर प्रेरणा स्रोत बताया। उत्तराखंड सरकार ने भारत बायो पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर किया हस्ताक्षर। सीएम धामी ने कहा, इससे राज्य को लाभ मिलेगा। रुद्रनाथ मंदिर ब्रह्म मुहूर्त में खुले। चतुर्थ केदार के कपाट, श्रद्धालुओं ने किए भगवान शिव के मुख के दर्शन। चारधाम यात्रा, यमुनोत्री हाईवे धंसने से 5000 से अधिक यात्री फंसे। ठंड के बीच किसी तरह बसों में ही काटी रात। हेमकुंड साहिब की यात्रा में आज पंच प्यारों की अगुवाई में रवाना होगा श्रद्धालुओं का पहला जत्था। 22 मई को खुलेंगे कपाट। चारधाम यात्रा के गुरुवार दूसरे दिन भी ऑफलाइन पंजीकरण बंद, ऑनलाइन की सुविधा जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर आ रही है हरिद्वार से, जहां पर रेलवे विभाग ने कई गाड़ियों को रद्द किया है। हरिद्वार से खबर बता रहे हैं, जहां पर मोतीचूर रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर काम चल रहा है और काम के चलते गाड़ियां रद्द की गई हैं और इसके साथ ही लक्सर से होकर देहरादून ऋषिकेश पहुंचने वाली ट्रेनें रद्द की गई हैं और 19 और 20 मई को ट्रेनें रद्द रहेंगी। ट्रेनों के प्रभावित रहने के चलते यात्री परेशान हैं और रेलवे विभाग ने कई गाड़ियों को रद्द किया है। तो मोतीचूर रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर काम चल रहा है और ट्रैक पर काम करने के चलते ट्रेनों को लेट किया गया है। तो ट्रेनों को रद्द किया गया है क्योंकि रेलवे ट्रैक पर कार्य चल रहा है। तो रेलवे विभाग ने कई गाड़ियों को रद्द कर दिया है। हरिद्वार से खबर बता रहे हैं, जहां पर मोतीचूर रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर कार्य चल रहा है और कार्य के चलते ट्रेनों को रद्द किया गया है। तो रेलवे विभाग ने कई गाड़ियों को रद्द किया है, जिससे कि यात्रियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। तो काम के चलते ट्रेनों को रद्द किया गया है। रेलवे ट्रैक पर कार्य चल रहा है और रेलवे ट्रैक पर कार्य चलने के चलते ट्रेनों को रद्द किया गया है। रेलवे विभाग ने ट्रेनों को रद्द कर दिया है। 19 और 20 मई को ट्रेनें रद्द रहेंगी, यानी कि आज और कल ट्रेनें रद्द रहेंगी और यात्रियों को परेशानी भी हो रही है। ट्रेनें रद्द होने के चलते यात्रियों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो रेलवे विभाग ने रेलवे ट्रैक पर कार्य चलने के चलते ट्रेनों को रद्द किया है। हरिद्वार से आपको खबर बता रहे हैं, रेलवे विभाग ने कई गाड़ियों को रद्द किया है। डोईवाला से खबर आ रही है, जहां पर वन क्षेत्र के कोटी मैचक्र गांव में गुलदार का आतंक देखा गया है। डोईवाला से खबर बता रहे हैं और आज सुबह गांव के एक व्यक्ति पर गुलदार ने हमला भी किया और झाड़ियों में छिपे गुलदार ने अचानक ग्रामीण पर हमला कर दिया। तो सूचना पर वन विभाग के कर्मचारी भी पहुंचे हैं और ये गुलदार झाड़ियों में छिपा था और जिसने ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिससे कि एक ग्रामीण घायल भी हो गया है। सूचना पर वन विभाग के कर्मचारी भी पहुंचे हैं और वन विभाग कर्मियों पर गुलदार ने भी हमला किया है। गुलदार को पकड़ने के लिए लोहे का पिंजरा लगाया गया है और गुलदार के आतंक से लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया है। तो डोईवाला से खबर बता रहे हैं, जहां पर गुलदार का आतंक बना हुआ है। वन क्षेत्र के कोटी मैचक्र गांव में गुलदार का आतंक देखा जा रहा है। गुलदार के हमले से एक रहे हैं, जहां पर झाड़ियों में छिपे गुलदार ने अचानक ग्रामीण पर हमला कर दिया और हमले में ग्रामीण घायल हो गया है।
खबर कालाडूंगी से है, जहां पर विधानसभा स्थित ब्रिटिशकालीन 52 डांट नहर का निर्माण 1904 के आसपास किया गया था और नहर में 52 पिलर है, लिहाजा इसे नाम दिया गया 52 डांट। और इस नहर की लंबाई करीब 1 किलोमीटर के आसपास है, जो फतेहपुर से लामाचौर तक गुजरती है और कई दर्जन गांव की खेती को सिंचाई के लिए बाखड़ा नदी से पानी उपलब्ध कराती है। और इसके साथ ही 52 डाट नहर में संचालित पुनरुद्धार व सौंदर्यकरण के निर्माण कार्य का निरीक्षण जिलाधिकारी नैनीताल व विधायक प्रतिनिधि विकास भगत ने किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में उत्तराखंड सरकार और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए और उत्तराखंड सरकार की ओर से सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से मुख्य महाप्रबंधक नवीनीकरण ऊर्जा सैली अब्राहम व अधिशासी निदेशक अमित गर्ग ने हस्ताक्षर किए हैं। और सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में राज्य में नवीन और नवीनकरण और अन्य परियोजनाओं के विकास और 100% वित्तीय निवेश के किए जाने के लिए यह एमओयू को किया गया है। पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा के द्वारीखाल ब्लॉक में स्वर्गीय जनरल विपिन रावत सभागार में वर्ष 22 से 23 की बैठक आहूत की गई और ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य की बैठक प्रमुख महेंद्र राणा की अध्यक्षता में की गई और जिसमें से सीडीओ और गढ़वाल प्रशांत आर्य, जिला विकास अधिकारी और जिला परियोजना निदेशक उप जिलाधिकारी लैंसडाउन ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की समस्याएं सुनी और वहीं जनप्रतिनिधियों द्वारा बीडीसी सदन उठाए समस्याओं का भौतिक सत्यापन कर तय समय पर समाधान करने की बात कही गई। और साथ ही ग्राम प्रधान सिमल्या डम ने 2 वर्षों से बन रही सड़क मार्ग और बनने के बाबत शिकायत पर सीडीओ गढ़वाल ने जांच के आदेश जारी कर तत्काल विभाग कार्रवाई के निर्देश भी दिए। और वहीं द्वारीखाल प्रधान संगठन अध्यक्ष अर्जुन नेगी ने परिवार रजिस्ट्रार की नकल की वैधता को क्षय करने की मांग उठाई है और जिसमें से सीडीओ गढ़वाल ने मांग को उपायुक्त और उपयुक्त मानते हुए बैठक कर आश्वासन दिया है और कहा है कि जल्द ही आदेश जारी कर दिए जाएंगे। बीडीसी का संचालन हुआ हमारा और आज जो हमारे 2 साल कोविड कार्यकाल में पीछे बीडीसी नहीं हो पाई और हमारे इस सदन की दूसरी बैठक थी जब से हम लोगों का कार्यकाल शुरू हुआ। तो आज जिस तरह की हमारे पंचायत प्रतिनिधियों के क्षेत्र पंचायत और प्रधान भाइयों की जन समस्याएं थी वो हमने उस पर चर्चाएं हुई, अधिकारियों का आश्वासन मिला और जो पुरानी हमारी कंप्लेंट थी वो दूर हो गई है ज़्यादातर और सभी अधिकारियों का बड़ा अच्छा साथ रहा, बड़ा अच्छा उनको कोऑपरेशन रहा और जनप्रतिनिधियों का बड़ा अच्छा सदन बड़ा शांत तरीके से चला, बड़े अच्छे तरीके से रहा और सबने बड़े अच्छे क्वेश्चन करे, बड़े अच्छे क्वेश्चन करके और सबने वो जवाब भी अधिकारियों ने अच्छे दिए। और मुझे ये है कि जो आगे की समस्याएं हैं अब हैं तो वो सारी जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। बीडीसी अच्छा रहा, बीडीसी काफ़ी प्रतिभाग था हमारे क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधानों का। विभाग में कुछ अधिकारी नहीं थे, उनके मतलब जिला स्तर के अधिकारी नहीं थे, उनका सेकेंड इन कमांड आए हुए थे। मुख्यतः सारे पेन जो हमारे डिपार्टमेंट है, बिजली सड़क पानी, उनसे जुड़ी हुई समस्याएं थी। कोई बहुत विशेष समस्या तो नहीं थी जो सामान्य रहती हैं गांव का नेचर में जो मैंने पाया है। हाँ, एक PMJSY का रोड का था जिसका हम लोग अब जांच का आदेश देंगे। उसमें करीब 1.5 साल से वो काम रुका पड़ा है। विभाग का कहना है कि ठेकेदार काम कर रहा है लेकिन जो गांववासी उनका कहना है काम नहीं चल रहा है। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर केदारनाथ यात्रा के अहम पड़ाव गौरीकुंड के व्यापारियों ने 20 मई को बंद का ऐलान किया है और व्यापारियों का कहना है कि गौरीकुंड में 6000 तीर्थयात्रियों के रहने की
व्यवस्था है, मगर प्रशासन की ओर से तीर्थयात्रियों को दोपहर 2 बजे बाद गौरीकुंड नहीं भेजा जा रहा है। वह व्यापारी सुबह निकलकर सीधे केदारनाथ धाम को जा रहे हैं और जिस कारण रात के समय उनके होटल लॉज खाली पड़े रहते हैं और उन्हें कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में गौरीकुंड के समस्त व्यापारियों में प्रशासन की व्यवस्था से आक्रोश भी बना हुआ है। 6 मई को बाबा केदार के कपाट खुल गए। 6 मई से आज तक कम से कम 10 से 12 दिन का समय हो चुका है यात्रा को। आज वहाँ की स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी तक वहाँ पर लाइट की सुचारू व्यवस्था नहीं है, पानी वहाँ पे समय पे नहीं आ पाता है और वहाँ पर लाइट की स्थिति बहुत बुरी स्थिति है। और गंदगी पूरी कबाड़ जो बाजार से उठाया जाता, सारे कबाड़ मंदा के लिए में प्रभावित किया जाता है। न वहाँ पे डंपिंग जोन की व्यवस्था हो पाई कबाड़ के लिए, न कुछ हो पाया। अधिकारी को फोन किया, डीएम साहब को हम फोन करते, कई बार तो डीएम साहब हमारा फोन उठाने के लिए तैयार नहीं। खबर पौड़ी से है, जहां पर जिले के उत्तराखंड लोक साहित्य और सांस्कृतिक मंच कोटद्वार के तत्वाधान में सेंट थॉमस स्कूल पौड़ी में स्वर्गीय कर्नल जगदम्बा प्रसाद चंदौला की पुण्य स्मृति पर मातृपितृ विहीन छात्र छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान की गई और आयोजित कार्यक्रम में आयुक्त गढ़वाल सुशील कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया और उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया है। और इस अवसर पर गढ़वाल आयुक्त ने कहा है कि संस्था द्वारा समय समय पर ऐसे कार्य किए जाते हैं जो बेहद ही सराहनीय होते हैं। कार्यक्रम था मातृ पितृ विहीन जो बच्चे विभिन्न विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, उनमें ब्लॉक पौड़ी, ब्लॉक कोट और ब्लॉक पाभौ और ब्लॉक कंजका, 4 ब्लॉकों से आए हुए मातृ पितृ विहीन बच्चे थे। और ये बच्चे 24 बच्चों को आज 6,000 रुपया प्रति बच्चे के हिसाब से दिया और प्रत्येक बच्चे को एक बैग भी दिया जो कि हंस फाउंडेशन से की सहायता से मिला। लोक साहित्य और सांस्कृतिक संगठन के द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ था सेंट थॉमस स्कूल में। ये कार्यक्रम इस संस्था द्वारा समय समय पर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें ये निधन और जो एक ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने दुर्भाग्य से अपने माता पिता को खो दिया है, उनके लिए स्कॉलरशिप देते हैं, उनके शैक्षिक उत्थान के लिए और आगे बढ़ने के लिए। उसके अलावा अन्य प्रकार की सहायता भी ये बच्चों को शिक्षण संस्थाओं को समय समय करते रहते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां पर पुलिस लाइन रोशनाबाद में आयोजित महिला आर्ची फॉर मैन की सर्वाधिक मानक प्रतिभा करने वाली महिला भर्ती मामले में दूसरी युवती भी पुलिसकर्मी की बेटी निकली है। और वहीं जिला पुलिस लाइन कैंपस रोशनाबाद में 2 बार लंबी कूद लगाने वाली युवती जांच में पुलिस लाइन में कार्यरत एक 4th श्रेणी कर्मचारी की बेटी बताई जा रही है और भर्ती मामले में दूसरी युवती भी पुलिसकर्मी की बेटी निकली है। एसएसपी के आदेश पर सिटकुल थाने में अंजुम जायरा पत्नी असलम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। लाइन में जो आजकल महिला अभ्यर्थियों की भर्ती चल रही है, इसमें कल एक प्रकरण सामने आया जिसमें एक महिला अभ्यर्थी द्वारा अपने स्थान पर एक दूसरी महिला को खड़ा करके लॉन्ग जंप करवाई गई। ये मामला प्रकाश में आने पर तत्काल उस महिला का कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल किया गया और उसके एवं जिस महिला ने उसका स्थान पर जंप मारी थी, उन दोनों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने दूसरे कार्यकाल में बेहद कड़े एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए सीएम धामी कड़े फैसले ले रहे हैं और जिसकी बानगी बुधवार को राजधानी देहरादून के आरटीओ दफ्तर में भी दिखाई पड़ी थी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजधानी देहरादून स्थित आरटीओ कार्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे और उसके बाद आरटीओ दफ्तर में क्या हुआ है, ये रिपोर्ट देखिए। धामी के एक्शन से देवभूमि में खलबली, आरटीओ में छापा, लापरवाहों पर गिरी गाज। सीएम के औचक निरीक्षण में सब बेनकाब, शिकायतों का संज्ञान, एक्शन धुआंधार। आरटीओ को सस्पेंड ही कर दी। बुधवार को देहरादून आरटीओ में कर्मचारियों को दफ्तर में लेट आने की आदत भारी पड़ गई। कर्मचारियों की करतूतों से परेशान
आम जनता की शिकायतों का संज्ञान लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐसी कार्रवाई की जो सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नजीर बन गई है। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी बुधवार सुबह अचानक देहरादून के आरटीओ कार्यालय पहुंच गए। यहां अनियमितताओं को देखकर उन्होंने फौरन आरटीओ दिनेश पठोई को सस्पेंड कर दिया। इस दौरान आरटीओ दफ्तर में 80% कर्मचारी गैर हाजिर मिलने पर सीएम धामी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके बाद जो कुछ हुआ उससे पूरे आरटीओ में हड़कंप मच गया। बता दें, अभी कुछ दिन पहले ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों को समय पर दफ्तर आने का फरमान सुनाया था। फरमान पर कितना अमल हुआ ये देखने के लिए बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी सुबह 10 बजे अचानक आरटीओ दफ्तर पहुंच गए, जहां 80% कर्मचारी ड्यूटी से नदारद मिले। सीएम धामी ने तत्काल आरटीओ और एआरटीओ को सस्पेंड कर दिया और गैर हाजिर सभी कर्मचारियों का 1 महीने का वेतन दे दिया। एक तो इसमें बड़ा एक्शन जो है, इस पर एक तो आरटीओ को सस्पेंड ही कर दी और इनकी जो भी लोग नहीं आए हैं प्रमुख इस प्रकार की लापरवाही है। और जो हम लोगों ने, हमारी सरकार ने जो तय किया है कि 10 बजे का टाइम है, 9:30 बजे का टाइम है, उस टाइम पर सभी कार्मिक अपने अपने दफ्तरों में पहुँचे। पिछले कुछ दिनों से यहाँ की शिकायत मिल रही थी कि इन दफ्तरों में लोग ठीक टाइम से नहीं आते, जबकि हमारे यहाँ पहले ही सबके लिए सर्कुलर जारी हो रखा है कि ठीक टाइम पर पहुँचे और सभी जगह अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक कर दिया गया है। इसलिए आज मैं ठीक 10 बजे वहाँ पहुँचा हूँ। जो भी कार्मिक वहाँ पर नदारद पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। लंबे समय से देहरादून कर्मचारियों के समय पर न आने, जनता के काम में लापरवाही करने की शिकायतें सीएम पुष्कर सिंह धामी को मिल रही थी, जिसकी हकीकत जानने के लिए खुद सीएम धामी देहरादून के आरटीओ पहुंचे थे। पूरी सोशल मीडिया सीएम कर्मचारियों और दी है। सीएम और प्रदेश के विभागीय कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड में सरकार बनने के बाद जल्द ही विधानसभा सत्र होना है और धामी सरकार साल 2022-2023 के बजट की तैयारियों में भी जुट चुकी है। वहीं जनता के तंत्र यानी कि लोकतंत्र में आम जनता के सुझाव बहुत अहम होते हैं और इसी के मद्देनजर धामी सरकार आगामी बजट में आम जनता के सुझाव को शामिल करने जा रहे हैं, जिसमें से प्रदेश के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में बजट पूर्व संवाद के कार्यक्रम में रखे गए थे और बीते दिनों मई को नैनीताल में कुमाऊं का बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसमें से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई सेक्टरों के लोगों को बुलाकर उनके सुझाव भी लिए। वहीं 19 मई को गढ़वाल मंडल का बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम को आयोजन किया गया और इस तरह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आम जनता के लिए आम बजट में सुझाव ले रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ सक्रिय तौर पर काम करते नजर आ रहे हैं। आज ही आरटीओ में अब आपने देखा था कि किस तरह से आरटीओ पहुंचकर पुष्कर सिंह धामी ने औचक निरीक्षण किया था और आरटीओ के दिनेश पठोई को भी उन्होंने सस्पेंड कर दिया था। इसके साथ जनोगे विश्वनाथ के पुजारी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए वो सुन लेते हैं। क्या क्या हमारा है, वो पूरा स्थल है, वो ज्ञानोदक तीर्थ स्थल है, वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं। इनको तो कायदे से ही कि सर्वे पूरा करवा के तब कोर्ट में जाके पेश कर। ये थोड़ा थोड़ा सर्वे से कोई फायदा नहीं मिल रहा है। ये तो रोक टोक वाली बात है। वो कोई सुप्रीम कोर्ट जाए तो हाई कोर्ट गए थे कि हमें जो रोक दिया जाए, तो वहां से नहीं भाई कोर्ट जब तैयार हुई तो आप विरोध करने लगे। 6 मई को आपने वो विरोध किया, एक तरह से आप निकले जैसे लगता है कि कहाँ से निकल गए थे अंदर से। 1000-2000 मुसलमान भाई जो निकल गए वो क्या सुरंग से आए थे? वो सुरंग से आए थे, क्या करने आए थे? सब बहुत सी चीजें हैं जिसको हम नहीं कर सकते। हमने जीवन में एक चीज देखा है, ऐसा जो है आतंक, ऐसा जो है स्थिति देश की नहीं है।
हमारे देश में गंगा यमुनी संस्कृति बनारस में तो खैर विशेष तौर पे है। अब इसमें आ गए कोई हैदराबाद के ओबीसी साहब है, कोई लखनऊ से आ गए, कोई कहीं से बोल रहा है, कोई पार्टी वाले आ गए, कोई भाजपा वाले आ गए, कोई सपा वाले आ गए, कांग्रेस, ये सब कहाँ से आ गए? इनकी क्या जरूरत थी? ये तो न्यायालय का प्रक्रिया थी, न्यायालय की प्रक्रिया चले थे। धर्मगुरु को बुला दे, धर्मगुरु को अपना मुस्लिम धर्मगुरु, हिंदू धर्मगुरु अपना बयान देते। इसमें व्यक्तिगत बयान देने की क्या जरूरत थी? आप बैठाइए एक मंच पे, हम तैयार है, सबका जवाब देने को तैयार है। वो पन्ने का शिवलिंग नहीं है। पन्ना महंत थे हमारे परिवार के मुखिया, तो 1669 हम लोग है, उस में पन्ना महंत लेके शिवलिंग को कूद पड़े, तो वही शिवलिंग जो है लाके यहाँ पे रखे, वही तो कूप है कि और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।